जय मसीह की सबको। तो जैसा कि आज का वचन है हमारा, हम देखते हैं मीका किताब उसका 7 का 7 नंबर वचन कुछ इस तरह से कहता है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, मैं उसकी ओर ताकता रहूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मीका क्या बोल रहा है। वो उसके कहने का मतलब है कि चाहे तकलीफ कुछ भी हो, चाहे परेशानियां कुछ भी हो, मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं उसकी ओर बाट जोहता रहूंगा, मैं उसके ऊपर आस लगाऊंगा, मैं उसके ऊपर उम्मीद लगाऊंगा। लेकिन ये बात किस वजह से बोल रहा है, जब इसके ऊपर के हम देखते हैं 5 और 6 नंबर में कुछ इस तरह से लिखा है, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि संसारिक रिश्ते जो भी हैं, एक मित्र है, जो एक मित्र जो हम खुद चुनते हैं, देखा कि उस पर भी एक बार के लिए भरोसा मत करना। हो सकता है कि वो तुझे कभी धोखा देते। बहुत लोग होते हैं कि अपने दोस्तों के ऊपर बहुत ज्यादा आस लगा लेते हैं, बहुत उम्मीद करते हैं, और ऐसा भी होता है कि ऐन वक्त पे वो इंसान किसी चीज के लिए भी वो इनकार कर देता है, तो बहुत तकलीफ होती है। और उसके बाद मित्र से ज्यादा जब यहाँ पे हम देखते हैं लिखा है कि वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। अपनी पत्नी जो परमेश्वर ने एक किया है, पति और पत्नी को एक किया है, लिखा कि उस पर भी क्या करना है, एक बार के लिए उससे भी बात करने के बाद एक बार संभल के बोलना किसी चीज के लिए। कुछ ऐसा ना बोल देना कि उसे बुरा लग जाए। तो वजह रिश्ते में खटास हो जाती है। कई बार हम किसी की बात को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी की बात हमें बुरी लग जाती है। कई बार कोई हमारा भरोसा तोड़ देता है, वो इंसान के प्रति जो हमारा विश्वास था वो खत्म हो जाता है। जब उसके नीचे 6 नंबर लिखा है, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है, मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी एक एक प्यारा रिश्ता, एक घर का रिश्ता, हम घर के बाहर की बात हम नहीं करते। परम मित्र भी एक घर के जैसा ही होता है, वो हमारे घर में आना जाना सब कुछ होता है, एक परिवार के सदस्य की तरह होता है। और जब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि पुत्र पिता का अपमान करता है, हो सकता है कि आप में से बहुत से पिता हों, माता पिता हों, आपका पुत्र आपका अपमान करता हो सकता है कि आप बेटे या बेटियां हों, आपके माता पिता आपके साथ गलत करते हो सकता है कि आप बहुत से सास ससुर हों, आपकी बहुएं या आपके दामाद आपके साथ कुछ गलत तरीके से पेश आते हो सकता है कि आप में से बहुत सी बहुएं और दामाद हो और आपके सास ससुर आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं। देखा, मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। तो मनुष्य के शत्रु कोई बाहर से नहीं होता, घर के लोग होते हैं, जिसकी वजह शत्रु में ऐसा नहीं कि वो आपको घात कर देना चाहता है, इरिटेट कर देना, आपको खिजा देना, आपको परेशान कर देना। और उस परेशानी की वजह से हम देखते हैं कि बहुत से गलत लोग गलत तरीके का फैसला कर लेते हैं। लेकिन मीका यहाँ पे क्या कहता है, इन सब चीजों के बावजूद मीका कहता है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बात जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। तो बोला मैं बदले में झगड़ा नहीं करने जाऊंगा। अगर मैं हम एक सास ससुर की जगह है और बहू दामाद अगर हमारे साथ कुछ गलत करे तो हम उसको बदले में झगड़ा करने नहीं जाएंगे। अगर हम एक बहू की एक दामाद की जगह है और सास ससुर अगर गलत करे तो हम बदले में झगड़ा नहीं करने जाएंगे। हम बच्चे हैं तो माता पिता से गलत व्यवहार नहीं करेंगे, अगर माता पिता है तो बच्चे को हम ऐसा कुछ नहीं करने देंगे जिसकी वजह से वो बातें बढ़े। क्योंकि हमारा विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर है, उस अनंत काल के परमेश्वर के ऊपर है, जो हमारे विश्वास को कभी टूटने नहीं देता। तो ये संसारिक रिश्ते हैं, हमें इनमें रहना है, हमें इनमें बंध के रहना है, लेकिन फिर भी आप इतना आस मत लगा लो कि कभी वो आपको धोखा दे तो आपको तकलीफ हो, परेशानी। तो सबसे ज्यादा उस पर भरोसा रखें, सबसे ज्यादा उस पर ईमान रखें। भाई बहन, ये रिश्तेदारी सब कुछ ठीक है, इनसे मेल मिलाप रखिए, लेकिन इनके साथ कभी भी कुछ बोलने के पहले अपने मुंह की चौकसी करिए, कुछ ऐसा ना निकल जाए कि उनको बुरा लग जाए, या उनके किसी कड़े व्यवहार से आप बहुत ज्यादा हताश ना हो, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखें, उससे प्रार्थना करें। हर एक की बातों को क्रोध भरी बातों को
नज़रअंदाज कर दें। उस परमेश्वर पे विश्वास रखें। वो अनंत काल का परमेश्वर, वो कभी धोखा ना देगा, वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी त्यागेगा नहीं। वही एकमात्र सच्चा साथी है। तो यही आज का वचन हमें सिखाता है। जय मसीह की सबको खुदा इस वचन के द्वारा बहुत सी आशीष दे।